हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और अभी हमारा सेशन चल रहा था मध्यकालीन भारत के इतिहास पर। इसके पहले भी 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। ऑब्वियसली आपको फ़ायदा ही होगा उससे, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें वो है मोहम्मद गोरी। मतलब आज हम मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। इनकी जो है भारत में इनका क्या रोल रहा, इन्होंने क्या एक्ट दिया अपना, ठीक है। तो ये सब हम इसमें देखेंगे मोहम्मद गोरी के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पर आपको मिलती रहेगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो मोहम्मद गोरी थे, ठीक है, इनका दूसरा नाम भी है शिहाबुद्दीन मोहम्मद बिन साम, भी इन्हीं का नाम है, और मुइज़ुद्दीन भी इन्हीं का नाम है। ओके। तो गजनी के पास एक स्वतंत्र रियासत थी गौर, जिसका जो है निर्माण या फिर उस रियासत जो गौर था उसकी स्थापना हम मान सकते हैं कि मोहम्मद गोरी के भाई ने की थी, जिस पर मोहम्मद गोरी 1173 में गद्दी पर बैठा। ओके। और इसका उद्देश्य क्या था? ये यही उद्देश्य लेकर के गद्दी पर बैठा कि हमको अपने साम्राज्य का विस्तार करना था। मतलब वो साम्राज्य का विस्तार कह सकते हैं, खुश नहीं थे अपने छोटे से राज्य से। इनको छोटा लग रहा होगा गौर। तो ये गौर की गद्दी पर 1173 ईस्वी में बैठे और इनका उद्देश्य था साम्राज्य का विस्तार करना, मतलब साम्राज्य को बढ़ाना, जो अभी चीन कर रहा है। चलो देखते हैं। और ये जो मोहम्मद गोरी था ये तुर्की साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था, ठीक है। तुर्की साम्राज्य की स्थापना अगर किसी ने की तो हम कहेंगे वास्तविक रूप से वो मोहम्मद गोरी ही थे। ओके। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जो सबसे पहला आक्रमण था भारत पर, ठीक है। भारत में इनका क्या क्या रोल रहा है? तो सबसे पहले इन्होंने भारत में मुल्तान पर आक्रमण किया, ओके, और मुल्तान को जीता। फिर ठीक 1 साल बाद 1176 में सिंध को भी जीत लिया। फिर 1178 में ठीक 2 साल बाद गुजरात में को जीता। गुजरात में इनकी पहली पराजय हुई भीमदेव द्वितीय या मूलराज द्वितीय से। गुजरात आपको याद होना चाहिए, यहीं पर महमूद गजनबी ने भी आक्रमण किया था सोमनाथ मंदिर पर। तब यहाँ के शासक कौन थे? भीमदेव प्रथम या फिर मूलराज प्रथम उनका नाम था। और अभी मोहम्मद गोरी के टाइम पे जो यहाँ पे शासक है उनका नाम है भीमदेव द्वितीय या फिर मूलराज द्वितीय। ओके। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। और यहाँ पर मोहम्मद गोरी की पहली पराजय होती है भारत में। अच्छी बात है, खुशी हुई जान करके। पहली पराजय हुई इनकी। उसके बाद फिर ये 1179 में, मतलब 1179 ईस्वी में पेशावर को इन्होंने जीता। फिर 81 ईस्वी में लाहौर को इन्होंने जीत लिया। लाहौर वगैरह जो कि अभी पाकिस्तान में है, पहले भारत में ही था। उसके बाद 1189 ईस्वी में भटिंडा को जीता, ठीक है। अब ये जीतते चले जा रहे हैं। उसके बाद फिर युद्ध होता है बच्चा वाला, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो ये 1121 ईस्वी में हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है। और किसके किसके बीच हुआ था? ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था। लेकिन इसमें मोहम्मद गोरी की पराजय होती है और पृथ्वीराज चौहान इसमें जीतते हैं। तो मोहम्मद गोरी की पराजय तो हुई, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने फिर से आक्रमण किया पृथ्वीराज चौहान पर, ठीक है। और फिर से वहीं पे युद्ध हुआ, तराइन में ही, तराइन के मैदान में, जो उसको नाम दिया गया तराइन का द्वितीय युद्ध। और वो कब हुआ? ठीक इसके 1 साल बाद 1192 ईस्वी में। फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध लड़ा गया और इसमें मोहम्मद गोरी जीत गए और पृथ्वीराज चौहान हार गए। और कहते हैं कि मोहम्मद गोरी ने जो है इतना तिलमिलाया हुआ था कि इसने पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया और उनकी आंखें वगैरह निकाल के फोड़ ओड़ दी थी। तो ऐसा कुछ हुआ था। तो याद रखने वाली चीज़ है कि तराइन के प्रथम युद्ध में जो है गोरी हारा था पृथ्वीराज चौहान से, और द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गोरी जीत गया था। उसके बाद इनका एक और महत्वपूर्ण युद्ध है, वो है चंदावर का युद्ध, जो कि 1194 में हुआ था, ठीक है। 1194 में हुआ था। ये कन्नौज के पास हुआ था चंदावर का युद्ध, जिसमें इन्होंने राजा जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें जो राजा जयचंद थे ये पराजित होते हैं और मोहम्मद गोरी जो है ये विजयी होते हैं, ठीक है। और उसके बाद कुछ और प्रमुख चीज़ें हैं इनके बारे में। इन्होंने सिक्के जारी किए थे, मोहम्मद गोरी ने सिक्के जारी किए थे। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये जो सिक्के जारी किए थे इसमें एक तरफ माता लक्ष्मी की मूर्ति बनी हुई थी, ठीक है, माता लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, और दूसरी तरफ अरबी में जो है वो कलमा छपा था। ओके। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसा कौन सा शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसने अपने सिक्कों में देवी लक्ष्मी की आकृति जारी करवाई थी? तो वो थे मोहम्मद गोरी। ओके। और उसके बाद जो है फिर ये गजनी वापस लौट गए रहते हैं। इनके गुलाम रहते हैं, इनके 2 प्रमुख गुलाम रहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक और बख्तियार खिलजी,
ठीक है। बख्तियार खिलजी भी जो है वो काफ़ी वीर रहता है, मतलब युद्ध वगैरह अच्छा कर लेता है। जब ये लोग जो है चंदावर का युद्ध लड़ रहे होते हैं तब जो बख्तियार खिलजी रहता है वो बंगाल और बिहार को जीतता रहता है उस टाइम में। और कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी को ये उम्मीद भी नहीं थी कि बख्तियार खिलजी जो है अकेले वो बिहार और बंगाल को जीत लेगा, लेकिन बख्तियार खिलजी वहाँ पे जीता। और उसके बाद फिर जो है वो वहाँ जीता और यहाँ पे ये लोग चंदावर का युद्ध जीते। कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे ये मोहम्मद गौरी के साथ थे। और उसके बाद मोहम्मद गौरी ने जो जो चीज़ें यहाँ पे जीती थी भारत में, वो सब जो है एक प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके कुछ समय के लिए गजनी लौट गए। मतलब कि जब मैं गजनी कहूँ तो गजनी से मेरा आशय है कि गजनी के पास जो इनका गौर साम्राज्य था, स्वतंत्र प्रांत, वो आता है। गजनी लौट गए और इस तरह से गए थे कि तुम तब तक देखो जब तक हम यहाँ नहीं हैं, और उसके बाद जब हम आएंगे तो हम अपना पूरा कार्यभार संभालेंगे। लेकिन जो है जब ये वापस आ रहे थे तो सिंधु नदी के पास दम्यक नामक स्थान पर 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, कहते हैं ये खोखरों द्वारा की गई थी। खोखरो एक प्रजाति थी, उनके द्वारा इनकी हत्या की गई थी 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की। ठीक है, तो इसके बाद जो है गुलाम वंश की स्थापना होती है, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक करते हैं। ये हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे। और यहीं पे मोहम्मद गौरी का ये जो चैप्टर है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इनका काम यहीं पे ख़त्म है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा मोहम्मद गौरी के बारे में। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच।